इस वीडियो में हम हल्दीघाटी युद्ध के बाद के घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में मुगल सेना मानसिंह के नेतृत्व में गोगुंडा में पड़ाव डाली हुई थी, परंतु उस दौरान प्रताप ने कुंभलगढ़ को केंद्र बना करके गोगुंडा के विरुद्ध निरंतर छापेमारी की और इस वजह से मुगल सेना भयभीत हो गई, उनकी रसदापूर्ति बंद हो गई। इस वजह से परेशान होकर के मुगल सेना मानसिंह के नेतृत्व में अजमेर की ओर प्रस्थान कर गई। जैसे ही गोगुंडा से मुगल सेना गई, वैसे ही प्रताप ने अभियान करके गोगुंडा पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से मेवाड़ के दो महत्वपूर्ण केंद्रों कुंभलगढ़ और गोगुंडा के ऊपर प्रताप का अधिकार हो गया। उसके बाद में जब ये सूचना मिली अकबर को, तो उन्होंने भगवंत दास मानसिंह को पुनः सेना सहित मेवाड़ की ओर भेजा। उन्होंने गोगुंडा पर अधिकार कर लिया, परंतु जैसे ही ये सेना लौटी, यानी मुगल सेना भगवंत दास वाली लौटी, वैसे ही प्रताप ने पुनः गोगुंडा पर अधिकार कर लिया। इससे अकबर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उन्होंने अपने सबसे अच्छे सेना नायकों में से शाहबाज खान को भेजा। शाहबाज खान ने 3 अभियान किए। प्रथम 1577 द्वीप के 1578 और तब के 1579 से 80। तो हम शाहबाज खान के अभियान के बारे में देखेंगे। शाहबाज खान का प्रथम आक्रमण 1573 ईस्वी से 1578 ईस्वी। और इस अभियान के दौरान शाहबाज खान ने देखा कि प्रताप कुंभलगढ़ को केंद्र बना करके मुगल क्षेत्रों में धावे मार रहा है। तब उन्होंने क्या किया, कुंभलगढ़ को अधिकृत करने का प्रयास किया। तो इस अभियान में होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध आपको पता है कि मेवाड़ के सबसे सुदृढ़ दुर्गों में से एक था कुंभलगढ़ दुर्ग। तो शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग का घेरा डाल दिया। घेरा बड़ा लंबा चला। प्रताप सहित राजपूत सेना विचलित हो गई दुर्ग के अंदर, क्योंकि उनको पता था कि इस प्रकार की घेराबंदी से रसद आपूर्ति का अभाव हो जाएगा। इसी दौरान राजपूत सामंतों के सलाह से प्रताप ने एक दिन रात्रि के अंधेरे का फायदा उठा करके दुर्ग का त्याग कर दिया। और उसके बाद में अप्रैल में मुगल सेना और राजपूत सेना में तीव्र संघर्ष हुआ और उसके बाद में मुगलों का कुंभलगढ़ के दुर्ग के ऊपर अप्रैल 1578 ईस्वी में अधिकार हो जाता है। अप्रैल 1578 ईस्वी में इस प्रकार से महत्वपूर्ण केंद्र जो प्रताप का था उसके ऊपर मुगलों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद में शाहबाज खान के द्वारा दूसरे इलाकों के ऊपर भी धावे मारे जाते हैं जो प्रताप के अधिकार में थे। इस दौरान प्रताप सपन वाले इलाके में जा करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाहबाज खान लौटे 1578 ईस्वी में, वैसे ही उन्होंने पुनः मुगल क्षेत्रों के ऊपर धावे मारने शुरू कर दिए। इससे परेशान होकर के शाहबाज खान ने पुनः द्वितीय अभियान किया। यानी द्वितीय अभियान होता है 1578 से 1978 ईस्वी से 79 ईस्वी। परंतु इस अभियान में भी वही बात है कि उन्होंने विभिन्न प्रदेशों के ऊपर, यानी प्रताप के जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, वो प्रताप ने इनके जाते ही पुनः अधिकार में ले लिए। उसके बाद में तृतीय अभियान होता है इनका। ये तृतीय अभियान होता है 1579 ईस्वी से 1580 ईस्वी। इसका भी यही परिणाम निकला कि यद्यपि उन्होंने कुछ क्षेत्रों के ऊपर जो प्रताप के अधिकार में चले गए थे, उन पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे ही ये लौटे, प्रताप ने क्या किया, इनके ऊपर पुनः अधिकार करना आरंभ कर दिया। और उसके बाद ये स्थायी रूप से शाहबाज फतेहपुर सीकरी में चले गए थे। इस दौरान सपन वाले प्रदेश में रहते हुए इन्होंने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी प्रताप ने। और इनके जो सहयोगी थे बामाशाह, उन्होंने भी 20,000 के आसपास मोहरे उनको लाकर दी, जिससे उनको सैन्य क्षेत्र में मजबूती के लिए संसाधन मिल सके। अब अकबर ने क्या किया, शाहबाज खान के स्थान पर दास्तान खां को भेजा। दास्तान खां, परंतु इनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। उसके बाद में अब्दुल रहीम खान को भेजा इनके विरुद्ध, प्रताप के विरुद्ध। अब्दुल रहीम खान ने अपने परिवार को छोड़ा, शेरपुर नामक स्थान पर छोड़ करके प्रताप के क्षेत्रों में धावे मारना शुरू कर दिया। परंतु पीछे से जो प्रताप के राजकुमार थे, जिनका नाम था अमर सिंह ने क्या किया, शेरपुर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम खान के परिवार को बंदी बना लिया। परंतु प्रताप को जब इस घटना की जानकारी मिली, तब उन्होंने अब्दुल रहीम खान के परिवार को सम्मान अब्दुल रहीम खान के पास ही भेज दिया। उसके बाद में ये 1581 के आसपास फतेहपुर सीकरी चले गए अब्दुल रहीम खान। तो ऐसी स्थिति का फायदा उठा करके प्रताप ने मुगल क्षेत्रों पर धावे मारना शुरू किया, कुंभलगढ़ वाले इलाके पर भी अधिकार कर लिया।
जब कुंभ बलगढ़ वाले इलाके पर अधिकार हो गया तब जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। इन अंतिम अभियान जो अकबर ने भेजा था प्रताप के विरुद्ध वो था जगन्नाथ कछवाहा के विरुद्ध। जगन्नाथ कछवाहा को इस अभियान में कोई विशेष सफलता नहीं मिली और इससे प्रताप के हौसले बुलंद हो गए। और इसी दौरान दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर का युद्ध, जैसा कि आपको पता है कि दिवेर का युद्ध यानी जैसे ही प्रताप के ऊपर अकबर सेना का दबाव कम हुआ, प्रताप के सेना नायकों ने अमर सिंह के नेतृत्व में मुगल थानों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। तो उसमें दिवेर का थाना बड़ा महत्वपूर्ण था। इस थाने के ऊपर राजपूत सेना का भीषण प्रहार हुआ और उसमें मुगलों की पराजय हुई। दिवेर के युद्ध में राजपूतों के द्वारा दिखाए गए पराक्रम की वजह से जो कर्नल टोड हैं इनको मेवाड़ का मेरेथान कहते हैं। दिवेर के युद्ध को टोड क्या कहते हैं? मेवाड़ का मेरेथान, मेवाड़ का मेरेथान कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कौन से युद्ध को टोड ने मेरेथान का युद्ध कहा, तो दिवेर के युद्ध को। उसके बाद में प्रताप ने चावंड वाले इलाके के ऊपर जो लूणा राठौड़ के अधिकार में था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो चावंड किसके नियंत्रण में था? लूणा राठौड़ के नियंत्रण में था। वहां से इनको निकाल दिया और चावंड के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर प्रताप ने इस चावंड को ही केंद्र बना करके अभियान आरंभ किए थे। इस दौरान अकबर लगभग 1585 से मानो कि जब तक प्रताप जीवित रहे उत्तर पश्चिम अभियानों में ही व्यस्त थे और उनकी अकबर की इस व्यस्तता का लाभ उठाया प्रताप ने। उन्होंने एक के बाद एक दूसरे यानी चाहे कुंभलगढ़ हो, गोगुंदा हो, चावंड हो, उदयपुर हो, जावर हो, इन महत्वपूर्ण केंद्रों पर अधिकार कर लिया। यानी यहाँ से मुगलों को उखाड़ फेंका और अपने इलाकों को आधिपत्य से मुक्ति दिलवाई। अब हम देख लेते हैं प्रताप के अंतिम दिन और मृत्यु के बारे में। प्रताप के अंतिम दिन चावंड में ही रहते हुए एक दिन वे धनुष को झुका रहे थे और उसी वजह से उनको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से 19 घायल होने से 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो प्रताप का देहांत होता है 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। कहाँ पर? चावंड में। और वहीं पर निकटवर्ती बांडोली नामक स्थान है, वहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। तो चावंड में रहते हुए प्रताप ने इसको राजधानी के रूप में सुसज्जित किया। ये उनकी अंतिम राजधानी थी और ये अमर सिंह के समय भी राजधानी बनी। 1615 ईस्वी तक ये चावंड ही रही राजधानी अमर सिंह की भी। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने नए नए महल बनवाए, चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। यहाँ पर चित्रकला की नई शैली आरंभ हुई जो बाद में मेवाड़ी शैली चित्रकला शैली का आधार बनी। और प्रताप ने यहाँ पर रहते हुए कई विद्वानों को आश्रय प्रदान किया, जिनके लिए संरक्षण में ही विश्व वल्लभ, राजाभिषेक और मूर्तिमाला जैसे संस्कृत ग्रंथों की रचना हो पाई। इस प्रकार से प्रताप ने अपने जीवन भर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करके मेवाड़ की स्वाधीनता को बनाए रखा, सिसोदिया वंश की गरिमा गौरव को बनाए रखा और उसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मुगल साम्राज्य को एक छोटे से राज्य के विरुद्ध अधिकार करने में या एक राजपूत शासक को हराने में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके पीछे महाराणा प्रताप का त्याग, बलिदान, वीरता और साहस में व्यक्तित्व था।